आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रही है आपकी तरफ से की गई है। जी भैया। क्या है पूरा मामला आप लोगों के संज्ञान में है कि हमें फर्जी अपहरण का मुकदमा और हरिजन एक्ट का मुकदमा हमारे ऊपर कायम कराया गया योगेश वर्मा सदर विधायक के द्वारा। वो व्यक्ति जिसने मुकदमा लिखवाया वो उस दिन मेरे एक पारिवारिक कार्यक्रम में शराब पी के आया। जब गेट के बाहर वो गाली देते हुए निकला और चूंकि कोई मतलब ही मेरा उससे नहीं था, तब जीतू राज जी से और राम नरेश सुमन गौतम जी से इनसे उसकी बातचीत हुई। इन पे उन्होंने हमला किया। राम नरेश जी की डॉक्टरी हुई है, जीतू राज जी की डॉक्टरी हुई है, उनके साथ 2-3 लोग और थे और उन्होंने हमला किया। बातचीत खत्म हो गई, हम अपने घर चले आए। योगेश वर्मा जी उसके घर गए, उसको लेकर के आए और हमारे ऊपर पुलिस पे नाजायज़ दबाव बना करके हम पे मुकदमा कायम कराया गया। इसके पहले उन्होंने 307 का मुकदमा हम पे कायम कराया, 392 लूट का कायम कराया, बलवा कायम कराया, 392 एक और कायम कराई, एक बलवा का और कायम कराया, हरिजन एक्ट का फर्जी मुकदमा इसके पहले मेरे रिश्तेदारों पे लिखवाया। तो मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूं, चूंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है और लखीमपुर की मीडिया ने न्याय का हर पल साथ दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश वर्मा मेरी हत्या कराना चाहते हैं और महादेव ने एक सांस जब तक दी है लखीमपुर के लिए सांस है। कोरोना काल में मेरे और मेरे पूरे परिवार ने, अपनी और मेरी पूरी टीम ने, मेरे भाइयों ने जान पे खेल के 500 ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों ने निःशुल्क लखीमपुर में बांटे। उस दिन धरना देने गए होते जब लखीमपुर अस्पताल में लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, घरों में लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। उस दिन उनका धरना कहाँ चला गया था? उन्होंने अपनी सत्ता का जो दुरुपयोग इन 4.5 साल में किया है, ब्राह्मण समाज और सर्व समाज सर्व धर्म की हम लोग राजनीति और मानवता की राजनीति हम लोग करते हैं। मेरा पूरा ब्राह्मण समाज, कम से कम हम अपने अगल बगल के 10-5 जिलों की तो जरूर बात कर सकते हैं, कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ ब्राह्मण समाज खड़ा है। इसका उन्हें बहुत जल्द 2022 में उनको इसका जवाब मिल जाएगा। जो SC का मुकदमा हुआ जिसमें जिला प्रशासन को ये जो प्रमाण पत्र जो जारी हुआ, इस पे क्या कहेंगे? प्रमाण पत्र उनको दे दिया गया, उसी दिन प्रमाण पत्र दूसरे दिन निकलवा करके कि वो आरक्ष जाति से है। उनके पिताजी ने उनकी बेटी की, अपनी बेटी की शादी में 25,000 का अनुदान लिया। आप सब लोगों को कागज उपलब्ध करा दिए गए हैं। उनकी एक बहन, दूसरी बहन आरक्ष OBC में आते हैं और उसके अलावा जो उनका जमीन का भी कागज हम आपको उपलब्ध करा देंगे। SC बन के जमीन खरीदी और बैकवर्ड बन के बेच दी। सारे पेपर हम लोग दे चुके थे। रात के लगभग 12:30 बजे मेरे दरवाजे पे लगभग फोर्स के 100-125 लोग आते हैं। CO साहब आते हैं, कोतवाल साहब आते हैं, मुझसे बात करके गए और बोला ठीक है मैं इसकी जांच करूंगा। जीतू राज जी को और सुमन जी को रात में वहां ले लिया गया। मेरे 2 साथी हैं, ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये गौतम समाज से आते हैं। इनका मुकदमा नहीं लिखा गया और हम पे फर्जी मुकदमा लिख दिया गया। इन लोगों को भी जेल भेज दिया गया, जबकि ये तो खुद हरिजन जाति से आते हैं, तो इनको क्यों जेल भेज दिया गया? उसके बाद जैसे कोई दुर्दांत अपराधी हो, 150-200 फोर्स वाले, जब मैं जेल से रिहाई, कोर्ट ने मुझे रिहा किया, तब वहां पर वीडियो आप देखिए, सामने गाड़ी लगा दी गई कि हम लोग न जाएं, हम लोग कुछ न करें। भाई काहे ऐसे क्यों दावा हमको जा रहा है? ये दमन काहे कर रहे हो? अगर लखीमपुर की पब्लिक हमें पसंद करती है, हम लखीमपुर के लोगों के लिए जान पे खेल के कुछ कर पाते हैं, तो आपके दबने से हम दबने वाले नहीं हैं। और योगेश वर्मा जी को आपके माध्यम से मेरी सूचना है कि अपना सुधार कर लें। लखीमपुर की राजनीति बड़ी स्वच्छ राजनीति हमेशा रही है। बहुत पावरफुल नेता लखीमपुर में रहे हैं, बहुत एक से एक ताकतवर नेता लखीमपुर में रहे हैं, जिनके इशारे पे कप्तान साहब, DM साहब का 1 मिनट में ट्रांसफर हुआ करता था, मगर उन्होंने कभी ऐसी बदले की राजनीति नहीं की। और आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूं, लखीमपुर की जनता ने अगर मुझे कभी इस लायक बना दिया, मैं जो वो कर रहे हैं मैं वो नहीं करूंगा। मैं लखीमपुर के लोगों के लिए अगर धरना देना पड़ेगा तो धरना दूंगा और लड़ूंगा। उनके साथ मैं ये नहीं करूंगा जो मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ कर रहे हैं। लास्ट बात है, वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। यदि मेरे किसी व्यक्ति की हत्या होती है, मेरे दोस्त की, मेरे मित्र की, मेरे परिवार के सदस्य की या मेरी, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सदर विधायक योगेश वर्मा की होगी। हत्या क्यों कराना चाहते हैं? हत्या इसलिए दादा कराना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति नगर पालिका का चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से। 3 महीना पहले वो भी चुनाव लड़े थे। लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी 40,000 वोट पाई थी। 3 महीना के उनके कुचक्र में उनके कर्मों की सजा उनकी पार्टी भी भुगत रही है। उनका वोट बैंक एकदम से 22,000 कम हो गया। मुझको 21,000 वोट मिला ऑन रिकॉर्ड। और वक्त की साजिशें कुछ हुई, हम हारे या हरा दिए गए, संवैधानिक रूप से हम हारे ही हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, इसी द्वेष में वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं कि उनको लगता है कि ये व्यक्ति सामने 2022 का मेरे चुनाव लड़ेगा और उनको अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। कुछ कांड हैं, कटकुसुमा का एक कांड हुआ, ब्राह्मण जाति की लड़कियां थीं, मैंने वो बात सोशल मीडिया पे उठाई, उस परिवार को डरा धमका, कम से कम 10 से 15 घटनाएं ऐसी हैं। उस दिन के वीडियो जो वायरल हुए, उस दिन भी वो क्या करते हैं, किसी से कुछ नहीं छुपा है। आप लोगों से बस यही हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मेरा अनुरोध है कि मेरी जायज बात को आप जरूर आगे बढ़ाइए। यदि मैं गलत हूं तो निश्चित तौर पे जो एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है आप उसको निर्वहन करेंगे, और ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आज मेरे जो 2 साथी हैं उनको अरेस्ट स्टे मिल गया है और FIR क्वेश्चन का भी भोलेनाथ माता रानी चाहेंगे।